हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल यू एंड आई टॉक थ्रू। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रुचि कपूर। आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है अदिति दुआ, जो फेस रीडर, ड्रीम एनालिस्ट एंड टैरो रीडर हैं। यह पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम उनसे बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए अपने गेस्ट से सीधा मिलते हैं। वेलकम अदिति, हाउ आर यू? I'm good, Ruchi. Thank you for having me here in your podcast. माय प्लेजर। अदिति, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टैरो रीडिंग से ही शुरू करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे हमें पता है कि टैरो रीडिंग आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत एक्यूरेट है, बट फिर भी कुछ मिथ्स हैं कि शायद टैरो रीडिंग उतना एक्यूरेट नहीं है बिकॉज ये कुंडली नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के ओपिनियन को गलत नहीं बोलती हूँ। हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, बट टैरो ट्रीडिंग अगर हम सिंपलर वर्ड्स में समझते हैं तो टैरो ट्रीडिंग एनर्जी टूल है जिससे मैं आपकी एनर्जी पता कर सकती हूँ। तो जब भी हम किसी भी क्लाइंट की एनर्जी रीड करते हैं या टैरो ट्रीडिंग करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट सबसे पहले हमारे साथ कंफर्टेबल हो। एक वो पोर्टल खोलता है हमारे बीच, क्लाइंट के बीच, और एक यूनिवर्सल पोर्टल होता है जिससे हमें उसकी एनर्जीज मिलती है। एंड ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है कि टैरोट एक्यूरेट नहीं है। आप सही रीडर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अब सही एक्यूरेसी हमारे इंट्यूशन बिल्डिंग पे डिपेंड करती है कि हम अपने इंट्यूशन के साथ कितना ज़्यादा काम करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, आपकी टाइम पे, कहाँ आप बॉर्न हुए हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका चार्ट निकलता है। एस्ट्रोलॉजर वो चार्ट पढ़ता है एंड बताता है कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। वेयर एज टैरोट रीडिंग, अब एस्ट्रोलॉजी ये आपको ज़रूर जवाब दे देगी कि आपके साथ 5 साल में क्या होने वाला है। जैसे 5 साल में रुचि जी का घर बनने वाला है, पर रुचि जी क्या फील कर रही हैं वो नहीं बता सकती एस्ट्रोलॉजी। तो इन सब चीज़ों के लिए हम टैरोट जैसे टूल्स को डिपेंड होते हैं कि वो बताता है कि हाउ इज़ रुचि फीलिंग और हाउ इज़ XYZ पर्सन फीलिंग, उनकी हम एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, यस। बिकॉज मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं किया है, बट मैंने भी बहुत सुना और मेरा मन है कि मैं भी एक बार अपनी टैरो रीडिंग कराऊं। बिल्कुल। तो इसके बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को लगे नहीं टैरो रीडिंग बहुत सही है और हम सिर्फ कुंडली पे बेस्ड या एस्ट्रोलॉजी पे नहीं, हम टैरो रीडिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी को डेली गाइडेंस चाहिए हो या किसी को पाथ ना समझ आ रहा हो कि वो क्या चूज़ करें, ब्लॉकेजेस क्या हैं हमारे पाथ में, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को टैरो रीडिंग एक बारी तो ज़रूर वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ ज़रूर करवानी चाहिए। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं, जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं 51 डेज़ बोलती हूँ कि 51 डेज़ के बाद ही आप कोई टैरो रीडिंग लेना मेरे से, उससे पहले वर्क ऑन द गाइडेंस। टैरोट का क्या काम है, सिंपलर फॉर्म में अगर हम समझेंगे, आपको गाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने क्वेश्चन पूछा, मेरे को किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए जिससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, और अब टैरोट में आया दैट अगर आप किसी को लोन दोगे या पैसे दोगे तो उससे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है, शायद वो लॉस हो सकता है। तो हमारा काम है आपको गाइडेंस देना, एंड आप लोगों का काम होता है कि आप उस गाइडेंस पे वर्क करो। अच्छा, तो ये कैसे एस्ट्रोलॉजी से अलग है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से ये अलग भी है और अलग नहीं भी है, क्योंकि दोनों ही आपका परसेप्शन बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी आप ही की शैडो है, जो आपके चार्ट्स हैं दैट इज़ योर शैडो, एंड सेम एज टैरोट, दैट इज़ योर शैडो। ओके, what is written in your destiny, your energy. So tarot basically आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, और एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी फिक्स्ड, एस्ट्रोलॉजी चेंज नहीं होती है। हाउएवर टैरोट का जो आंसर्स हैं दैट कैन डिफर अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, वो डिफर कर सकते। तो एक टैरोट कार्ड के 100 से ज़्यादा मतलब होते हैं, एंड उन 100 में से कौन सा हमारे क्लाइंट के लिए सही है हम वो बताते हैं। एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टैरो रीडिंग फेक है। अगर कोई विश्वास करता है तो वो डेफिनेटली उसके लिए ट्रू आती है, अगर आप एक एक्यूरेट टैरो रीडर के पास जा रहे हैं तो। ओके, एंड एक्यूरेसी उसकी ऑब्वियसली उसके रिव्यूज से पता चलेगी, उसके काम से, उसकी पेज से ऑब्वियसली आप पता लगा पाएंगे कि बट इसकी एक्यूरेसी आपके हिसाब से कितनी होती है?
The accuracy according to me or in my opinion is 98%. ओके, दैट्स ग्रेट। 2% here and there तब होता है जब मे बी हम एनर्जी में ना हो या क्लाइंट की एनर्जी इतनी ज़्यादा हमें ना आ रही हो, तब थोड़ा सा हो सकता है कि कोई भी टैरो ट्रेडर बता सकता है गलत, बट इट इज़ 98% एक्यूरेट। और ऑनेस्टली कोई भी ऐसा टैरो ट्रेडर नहीं है जो गलत बताएगा। इट्स जस्ट दी, एक बोलते हैं ना कि खेल है सिर्फ एनर्जीज़ का। तो जब आप मेरे पास आते हो या कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से कि वो फुली ट्रस्ट कर आ रहा हो हमारे पास, एंड जो एक अपना पोर्टल है, एनर्जी का पोर्टल है, हम तक पूरा खोल दे, सो दैट वी एज अ टैरो ट्रेडर, हम मीडियम है एक, और यूनिवर्स जो ऑब्वियसली आंसर्स दे रहा है, जो गाइडेंस दे रहे हैं एग्जैक्टली वो सही आए। ओके, तो बेसिकली इसमें एनर्जीज काम करती हैं, अगर Exactly. ट्रस्ट एंड एनर्जीज यस, एंड इंट्यूशन। एंड इंट्यूशन, ऑफ कोर्स वो आपकी। यस। समटाइम्स होता है कोई क्लाइंट आया, वो 50-50 है, वो ट्रस्ट कर पा रहा है, उसको लगता है पता नहीं कितना एक्यूरेट होगा, तो आप उस केस में किस तरीके से टैरो रीडिंग देखते हैं? जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई पिकी क्लाइंट है या कोई ऐसा है क्लाइंट जो हर्डल में भी ला सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, आई मेक देम कंफर्टेबल, और आप थोड़ी ही 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन पे डिसाइड कर लेते हो कि आपको इस मतलब क्लाइंट डिसाइड कर लेता है बेसिकली कि आप इस टैरो ट्रेडर पे फेथ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मुझे इतना टाइम हो गया है करते हुए टैरो ट्रेडिंग, बट हर कोई मेरे पास आता है, ऐसा नहीं है कि वो एक लीप ऑफ फेथ के साथ आएगा। कुछ लोगों को जताना पड़ता है कि येस आई एम देयर, मैं आपके लिए आपको गाइड करूँगी, मेरे से आपको करेक्ट गाइडेंस मिल सकता है। तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टैरो ट्रेडर कि मैं सामने वाले पे अपना ट्रस्ट बना पा रही हूँ। ओके, एंड वन मोर थिंग कि जैसे आप टैरो कार्ड्स निकालते हैं, तो इसमें सपोज 4 ऑफ पेंटिकल्स या हैंगमैन, कुछ इस तरीके का कार्ड्स आते हैं जो मैंने भी इंटरनेट पे देखे। जी। तो ये किस तरीके से हर इंसान को सेम चीज़ रिलेट कर जाती है, आप कैसे उसकी प्रिडिक्शन दे पा रहे हैं? देखिए, अब जैसे किसी को घर लेना है फॉर एग्जांपल, एंड वो इंसान पूछ रहा है कि वेदर शुड आई बाय अ हाउस और नो, और हैंग्ड मैन आ गया जैसे कि आपने बोला, तो हैंग्ड मैन इज़ नॉट अ नो कार्ड। उस Okay. टाइम पर यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है कि आप अभी रहने दो, एंड Okay. थोड़ा टाइम बाद इसको देखना। तो जब भी हैंगमैन ऐसी सिचुएशंस में आता है, तो हमेशा हम गाइडेंस यही देते हैं कि अभी आप इसको लुक करना बंद कर दो, क्योंकि Okay. अभी यूनिवर्सल कॉल नहीं है, इट्स नॉट इन द डेस्टिनी राइट अच्छा, नाउ। हैंगमैन मीन्स कि आप अभी रुक जाओ। एग्जैक्टली, Okay, वो for a कार्ड while. ही है कि आप सरेंडर कर दो अभी यूनिवर्स को, वट एवर द सिचुएशन इज। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू। ओके ओके ओके, तो ये कार्ड्स आपको गाइड करते हैं, एनर्जीज आपको गाइड करती हैं, और यही आप आगे बताते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाहूँगी कि शायद इसमें जेंडर प्रिडिक्शन भी होती है, तो आपने कभी की है एक्यूरेट? नो, इट इज़ नॉट लीगली एक्सेप्टेबल। बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्या जेंडर है, हमें पता चल जाता है, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी पता चल जाता है, ओके, बट सिंस इट इज़ नॉट लीगली एक्सेप्टेबल, हम वो चीज़ नहीं बताते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। हम ना ही तो किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर सकते, हम ना ही तो किसी का ये प्रिडिक्ट कर सकते जेंडर एंड हेल्थ। दो मैं हेल्थ रीडिंग्स लेती हूँ पर्सनली, बिकॉज आई बिलीव इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर क्लाइंट्स टू नो कि उनका आगे हेल्थ कैसा रहेगा। तो बहुत टाइम बाद मैंने स्टार्ट करी थी हेल्थ रीडिंग लेना, बट जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ टैरोट, मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपको ऐसे हेल्थ रीडिंग देनी है। सो देयर इज अ अच्छा। टेक्ट कि आप जिस तरीके से हेल्थ रीडिंग दो, बिकॉज वी डोंट नो कि आप कितने सेंसिटिव हो, कैसे ले पाओगे। अब मैं आज बोल दूँ ओ यू माइट हैव यू नो डायबिटीज़, इंसान को नहीं भी होने वाली होगी, वो सोच सोच के अपने आप को डायबिटीज़ कर लेगा दिमाग से, है ना। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आंसर्स देते हैं हम, बट येस अवेयर करना हमारा काम है, वो भी साथ में पहुंचाते हैं। ओके, तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू टैरो कार्ड्स इज कम्प्लीटली रियल, इट्स मतलब कम्प्लीटली ऑन यू कि आप इस पे कितना ट्रस्ट कर पाते हैं और किस तरीके की एनर्जीज में होते हैं, Exactly. राइट? तो आज इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। थैंक यू।